Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सफलता कर्नाटक में मिली, जो सफलता हमें तेलंगाना में मिली, हम छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में उस सफलता नहीं हासिल कर पाए ना। आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। यहाँ कम से कम 2 राज्यों में माना जा रहा था कि कांग्रेस जीत सकती है। तो मैं भी मान रहा था कि हम 2 जीतने वाले, क्यों नहीं जीत पाए? यार निराशाजनक नतीजा है। और बिल्कुल मैं तो मानकर चल रहा था, कई लोग मानकर चल रहे थे तीनों हम जीतेंगे, पर मैं सोच रहा था ठीक है दो तो जरूर, एक तो बिल्कुल पक्का था। हम मानकर चल रहे थे कि हाँ ये कांटे का टक्कर है, जीतेंगे तो हम 10-15 सीट से, हारेंगे तो 10-15 सीट से, पर ये नतीजा हमने कभी उम्मीद नहीं की। संगठन में बहुत कमियां थी। नहीं, पर ये जो मैं कह रहा हूँ कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे हैं, तो वो अगर मुद्दे सामने आ रहे हैं पोल में, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं उसी को। तो हमारा जो सारा अभियान है, हमारा जो प्रचार का कैंपेन है, पहले कैंपेन था मेरे विकास का 2 हिसाब, अभी कैंपेन है हाथ बदलेगा हालात। कौन से मुद्दे हम उठा रहे हैं? आप अगर आप देखेंगे डिजिटल में, प्रिंट में, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक में, और जो हमारे नेताओं के भाषणों में, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, जो हमारे स्टार कैंपेनर हैं, वो यही तो मुद्दे उठा रहे हैं। ये बात सही है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस संगठन क्या इन मुद्दों को लेकर जनता में जो भावना है, जो नाराज़गी है, उसको वोट में बदल सकता है कि नहीं, वो हमारे सामने बड़ी चुनौती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। और संगठन में जो हमें सफलता कर्नाटक में मिली, जो सफलता हमें तेलंगाना में मिली, हम छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में उस सफलता नहीं हासिल कर पाए ना। तो संगठन में मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि ये मुद्दे हैं। CSDS सर्वे ने भी यही दिखाया है कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे ऊंचे स्तर पर हैं ये मुद्दे, प्राथमिकता के आधार पर क्या हमारा संगठन इसको वोट में बदलेगा, ये हम पर ही निर्भर करता है ना। बिल्कुल। तो चूंकि आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, यहाँ कम से कम 2 राज्यों में माना जा रहा था कि कांग्रेस जीत सकती है। तो मैं भी मान रहा था कि हम 2 जीतने वाले, क्यों नहीं जीत पाए? यार निराशाजनक नतीजा है। और बिल्कुल मैं तो मानकर चल रहा था, कई लोग मानकर चल रहे थे तीनों हम जीतेंगे, पर मैं सोच रहा था ठीक है दो तो जरूर, एक तो बिल्कुल पक्का था। छत्तीसगढ़ तो हमारी उम्मीद ही नहीं थी। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में जो नतीजा आया, वो जो हारा उसको भी उम्मीद नहीं था, जो जीता उसको भी विश्वास नहीं था कि वो जीतने वाले हैं। तो बड़ा अजीब सा नतीजा निकला छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में बदलता रहता है हर 5 साल तो, पर जिस मार्जिन से हम हारे ना, वो सिर्फ 1% है वोट शेयर। मध्य प्रदेश में जो मार्जिन था, ये बिल्कुल हमारे बहुत निराशाजनक था, और ये हमारी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। हम मानकर चल रहे थे कि हाँ ये कांटे का टक्कर है, जीतेंगे तो हम 10-15 सीट से, हारेंगे तो 10-15 सीट से, पर ये नतीजा हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। संगठन में बहुत कमियां थी। प्रचार में मेरे विचार में हमने जो ध्रुवीकरण की रणनीति थी, जो ध्रुवीकरण के आधार पर प्रचार किया गया था, उसका हमने ज़्यादा सही तरीके से और सही वक्त पर उसको नहीं पहचाना। राजस्थान में मैं राजस्थान की बातों में ज़रूर कर सकता हूँ। राजस्थान में हम पहचान नहीं पाए कि ध्रुवीकरण इतने गहराई में ज़मीन तक पहुँच गया है, उसका मुकाबला हमने सही वक्त पर नहीं किया। तो अब जो 3 राज्यों की आपने बात की, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो वो तो जो प्रोजेक्शंस है वो तो बिल्कुल एक तरफा है कि नहीं, एक तरफा नहीं है। अगर आप प्रोजेक्शंस देखें, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मैं इस तरफ एक तरफा नहीं मानता हूँ। हम ज़रूर इस बार कई सीटें हम जीतेंगे, काफ़ी सीटें हम जीतेंगे। मैं समझता हूँ राजस्थान में हम 15 से 20 सीटों में हम लड़ाई में हैं।